आज हम क्रूज पर बोले गए 7वें कलमे पर मनन करेंगे। यह वो क्षण था जब क्रूज पर लटके हुए यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम पल में थे। ऐसी स्थिति में यीशु ने अपने अंतिम शब्द कहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 46। उन्होंने बहुत दर्द और पीड़ा सहन की थी। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई थी। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था और उनका शरीर घावों से भरा हुआ था। चारों ओर अंधकार छा गया था और वातावरण बहुत गंभीर हो गया था। ऐसी स्थिति में यीशु ने यह वचन कहे। यह वचन केवल मृत्यु के वचन नहीं है, बल्कि यह विश्वास, भरोसे और पूर्ण समर्पण के वचन हैं। यीशु ने अपने जीवन की शुरुआत भी परमेश्वर की इच्छा के साथ की थी और अपने जीवन का अंत भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए किया। क्रूस पर अत्यधिक दर्द और कठिनाई के बीच भी उन्होंने अपने पिता को पुकारा। इससे हमें ये पता चलता है कि उनका परमेश्वर के साथ कितना गहरा संबंध था। यह वचन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है, जब दर्द और समस्याएं हमें घेर लेती हैं, तब भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अपना जीवन, अपनी चिंताएं, अपने भय और अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। आज हम इस 7वें कलमे के माध्यम से समझेंगे कि पूर्ण समर्पण और परमेश्वर पर भरोसा रखने का हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है। आइए अब हम इस वचन के गहरे अर्थ को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 46। तो ये शब्द हमें एक गहरी सच्चाई सिखाते हैं, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास। यीशु ने अपमान सहा, दर्द सहा और लोगों की नफरत का सामना किया, लेकिन उस कठिन समय में भी उन्होंने अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा किया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल अच्छे समय में नहीं होता, बल्कि कठिन समय में भी बना रहता है। यीशु हमेशा अपने पिता के साथ गहरे संबंध में रहते थे। उन्होंने अपने जीवन का हर निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 38। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारा परमेश्वर के साथ गहरा संबंध होता है, तब हम कठिन समय में भी डगमगाते नहीं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, बीमारी, असफलता, आर्थिक कठिनाई या निराशा, तब हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वही है जो हमारे जीवन को संभाल सकता है। जब यीशु ने कहा कि वे अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंप रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया। परमेश्वर के हाथ सुरक्षा, शांति और भरोसे के प्रतीक हैं। बाइबल हमें बताती है, अपना सारा बोझ प्रभु पर डाल दो, वही तुम्हारी चिंता करेगा। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। 7वां कलमा हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन भी परमेश्वर पर भरोसे से भरा होना चाहिए। जब जीवन में डर आता है, जब भविष्य अनिश्चित लगता है, जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के हाथ सबसे सुरक्षित स्थान है। यदि हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो हमें शांति, मार्गदर्शन और आशा मिलती है। 7वां कलमा हमें समर्पण का जीवन सिखाता है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपनी इच्छा से अधिक परमेश्वर की इच्छा को महत्व दें। बहुत बार हम अपने जीवन की योजना खुद बनाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, तब हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। क्रूस पर यीशु ने बहुत दर्द सहा, फिर भी उनके शब्दों में शांति थी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि विश्वास हमें कठिन समय में भी शांति देता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब हम भय और निराशा के बीच भी आशा पा सकते हैं। यीशु की मृत्यु हार नहीं थी, वो विजय का क्षण था। जब यीशु ने अपनी आत्मा पिता को सौंपी, तब उन्होंने मृत्यु पर अधिकार दिखाया। बाइबल बताती है कि तीसरे दिन वे फिर से जी उठे। ये हमें यह आशा देता है कि मृत्यु अंत नहीं है। जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए अनंत जीवन की आशा है। तो आइए हम गुड फ्राइडे के अवसर पर इन 7 कलमों की अहमियत को समझें और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गुजारने वाले हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।